वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया। मैच का पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील करने का मुतालबा मनवाने के बाद यूएई के खिलाफ मैच खेलने का फैसला। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच में रिचर्डसन रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने पाक भारत मैच में हैंडशेक के मामले में आईसीसी को मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया था। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को हिदायत दी थी कि हैंडशेक नहीं किया जाएगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने कहा है एशिया कप के बारे में मुशावरत का अमल जारी है और हतमी फैसला आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। उनका कहना था कि एशिया कप की मेज़बानी या पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और जल्द हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर शायकीन क्रिकेट ने भारतीय खिलाड़ियों को नामुनासिब रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए खेलों की स्पिरिट के खिलाफ और भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और नाकाम साजिश करार दी। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया काफ़ी मुस्बत रहा और उसकी तारीफ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। एक बुरा अमल हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी और आईसीसी से भी कि क्रिकेट सियासत को क्रिकेट में ना लेके आए। ये खेल है, इसको खेल ही रहने दें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इक़दाम उठाया है इसके लिए वो काबिल तहसीन है। हमें क्रिकेट को, पॉलिटिक्स को, दोनों चीज़ों को लहदा रखना चाहिए। एक तरफ इंडिया ये कहता है जी हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हमारे पास ये हैं, तो लेकिन ये तो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे। जिस तरह से कल उनके प्लेयर्स ने वहाँ पे ना हैंडशेक किया, एक बुरी रवायत डाल रहे हैं इस तरह से लेके आना पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा, इसमें हमें इंडिया की बॉडी लैंग्वेज टोटल डिफरेंट नज़र आई। उन्होंने अपनी तरफ से इसको खेल का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझा हुआ था। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको स्पोर्ट्स के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहिए, ना कि नफ़रत फैलाई जाए। इससे दोनों मुल्कों को करीब आने का एक मौका मिलता है जो कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया। चौधरी अनवारुल्लाह की ज़ेर सदारत जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बुनियानुल मरसूस और मार्के हक़ की कामयाबी से भारत बुखलाहट का शिकार है। कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। मसला कश्मीर को आलमी मंजरनामे में नई जला मिली, जिसमें भारत आज़ाद कश्मीर को बलोचिस्तान तर्ज पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत करती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हुर्रियत जदोजहद में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। भारतीय साइफर आज़ाद कश्मीर को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का सबूत है। तमाम सियासी जमातों की भारतीय साजिश की शदीद मजम्मत। हालात ख़राब करने की किसी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। भारतीय सरपरस्ती में बनने वाले किसी फोरम या फिर प्रेशर ग्रुप को अवामी फैसलों का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। 21 सितंबर से अवामी राबता मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पहला जलसा 21 सितंबर आवलाकोट और दूसरा जलसा 22 सितंबर बाग में मुनक्किद होगा। राजा फारूक हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय साइफर भी लहराया। दरिया चनाब और सतलुज में गैर मामूली सैलाब के बाद जनूबी पंजाब में हिफाजती बंदों में कई जगहों पर शकाफ पड़े। तर्जमान NHA के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के अतराफ सैलाबी पानी का मुसलसल शदीद दबाव था। M5 की बहाली अवलीन तरजीह। अमला मोटरवे के दीगर मकामात पर भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट है। आपको बताएं कि तर्जुमान NHA का कहना है कि हिफाजती पुश्तों में शकाफ और जलालपुर पीरवाला शहर के गिर्द सैलाबी पानी का दबाव मोटरवे पर चंद मकामात पर स्ट्रक्चर को नुकसान का बाइस बना। तर्जुमान का कहना है मोटरवे के नीचे पानी के बहाव के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सैलाबी पानी से 5 स्ट्रक्चर्स मुकम्मल जबकि 4 स्ट्रक्चर्स जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। NHA की बहाली सरगर्मियाँ जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बिला तातुल जारी हैं। स्टोन पेजिंग के अमल के जरिए NHA मुतासरा स्ट्रक्चर्स की बहाली का काम जारी है। रावलपिंडी में बानी PTI के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट होने के मामले पर NCCIA ने भी तहकीकात शुरू कर दी है और ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI से सवालात किए हैं। टीम की जानिब से पूछा गया कि आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहाँ से इस्तेमाल होता है और किस तक किसको रसाई दी गई है। ये भी इस्तफसार किया गया कि क्या आपको इल्म है कि आपके अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद पोस्ट होता रहा है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने इस हवाले से जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि मेरा अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है ये नहीं बताऊँगा। बानी PTI ने टीम से तहरीरी सवालीनामा देने का मुतालबा किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो सिर्फ वकला की मौजूदगी में ही जवाब देंगे।
PTI के सेनेट कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का मामला। कायमा कमेटियों के मेंबरान सेनेटर्स ने अपने इस्तीफा पार्लिमानी लीडर अली जफर को दे दिए। सेनेटर अली जफर का कहना है, मेरे पास तकरीबन सबके इस्तीफे आ गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत के मुताबिक तमाम कायमा कमेटियों से अपने इस्तीफे जमा करवाए गए। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर का कहना था कि बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया क्योंकि उन पर कोई मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन अपोजिशन के पास अरकान मुतफिक नहीं। उमर अयूब का केस अदालत में होने के बायस अचकजई को बाकायदा नामजद नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि KP हुकूमत के अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। मामले खसूसी बराए तामीरात और मवासिलात सुहेल आफरीदी का महकमे तालीम के अफसरान के साथ गैर शाइस्ता रवैया। इजलास के दौरान महकमे तालीम के अफसरान को खरी खरी सुना दी। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी इजलास में नाराज़ हो गए और दफ्तर में दाखिल होकर सरकारी कागजात फाड़ दिए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सेक्रेटरी तालीम खालिद खान और मामले खसूसी नेक मोहम्मद के दरमियान तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ था। वाक़े की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। महकमे रिलीफ और आबादकारी के मामले खसूसी नेक मोहम्मद की जानिब से सेक्रेटरी तालीम के दफ्तर पर मुबैना हमले के खिलाफ महकमे तालीम के सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। तमाम दफातर में अफसरान और मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा ABN मोहम्मद फयाज। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टरेट में एप्का के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुलाजमीन ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थीं। मुश्तइल मुजाहिरीन मावने खुसूसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एप्का महकमा तालीम के सदर फरमानुल्लाह जान ने मुजाहिरीन से खिताब और ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि MPA ने सेक्रेटरी तालीम के साथ जो रवैया अपनाया इसकी मुजम्मत करते हैं। तमाम महकमों में एहतजाज जारी है। अगर मावने खुसूसी ने मुआफ़ी नहीं मांगी तो एहतजाज जारी रहेगा। एक MPA आता है और वो अपने गुंडों के साथ उसकी बेइज्जती करता है, और ये बेइज्जती करना ये कानूनी जुर्म है। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें मुदाखिल करके और उससे सेक्रेटरी साहब से माफ़ी मांगे तो हम फिर उसको माफ़ करेंगे। सदरऑल क्लास 4 एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा अकबर खान मोहम्मद ने ABN न्यूज़ को बताया कि मावने खुसूसी की सेक्रेटरी तालीम खालिद खान के साथ गुंडा गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं MPA साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके अपनी गलती माने और सेक्रेटरी साहब से और तमाम डिपार्टमेंट से माफी मांग कर, वरना ये जो एहतजाज है, आज जो हमने छोटा सा एहतजाज किया था, ये छोटा एहतजाज था। इसके बाद पूरे सूबे में और पूरे डिपार्टमेंटों में इंशाल्लाह एहतजाज होगी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मावने खुसूसी बराए रिलीफ नेक मोहम्मद फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगे और अगर हुकूमत ने मामले का नोटिस लेकर सख्त इकदामात नहीं उठाए तो एहतजाज का दायरा सूबा भर तक फैला देंगे। मोहम्मद फयाज, ABN न्यूज़, पेशावर ब्यूरो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और इश्तर अली औसाफ अदालती मामन मुकर्रर अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मामला तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगी और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। आपको बताएं कि अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपील कुनिंदा PTA के मौजूदा चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान हैं। उन्हें 24 मई 2023 को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर किया गया था, जबकि अगले ही रोज़ चेयरमैन PTA के तौर पर तैनात किया गया। अपील में कहा गया है कि चेयरमैन अपने फ़राइज़ कानूनी और ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं और अपील उनके कानूनी तैनाती को साबित करने के लिए दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज अपने महफूज फैसले में चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। अपील कुनिंदा ने अदालत से दरख्वास्त की है कि अपील को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को सिक्योरिटी देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर दूसरा वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक रिटायर्ड जजेस की बेवाएं सदारती ऑर्डर के तहत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में नहीं आती। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं की हद तक नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है। रिटायर्ड जजेस को ताहम ताहयात सिक्योरिटी दी जाएगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से शंघाई में चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर गे लियांग, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होंग शाओ और सेक्रेटरी वेमेंग यंग, बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर सोंगलिंग बिन, चीफ कंसल्टेंट बेची और कंसल्टेंट बेले ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक-चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के अहम तामीराती मंसूबों में कलीदी किरदार पर चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की काबिलियत को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर बराए शोबा तवानाई नासिर शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवशा खान ने ABA न्यूज़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटियों से इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं है। आप जब कमेटी में होते हैं तो बात कर सकते हैं, अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। इसके सियासी फैसलों की समझ नहीं आती, इससे बेहतर था कि वो रहते और हुकूमत को एक्सपोज करते। उन्होंने खुद ही अपने और अपने मेंबरान के हाथ पाँव काट दिए हैं, पता नहीं इनकी हिकमत अमली क्या है। डेफिनेटली दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जब आप कमेटी में होते हैं आप बात कर सकते हैं, आप अपना मुद्दा आप एक्सपोज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप अपोजिशन कर सकते हैं। वहाँ से भी चली जाएंगे तो खामोश हो जाएंगे। लिहाजा मुझे तो जैसे पहले उनकी किसी सियासी फैसलों को समझ नहीं आती, इसकी भी नहीं समझ आती। इससे तो बेहतर था वो रहते और रह के वो हुकूमत को एक्सपोज करते रहते। लिहाजा खुद ही अपने हाथ में काट देने और अपने मेंबर्स के, इसमें क्या उनकी हिकमत अमली है तो वही बता सकते। पाकिस्तान पब्लिक पार्टी के सरबराह रेहाम खान का कहना है कि मुल्क में सियासी खुला है। बिरियादी टीम तहरीक इंसाफ की है। कराची, सिंध और साउथ पंजाब समेत मुल्क भर से पज़ीराए मिली पाकिस्तान पब्लिक पार्टी आवाम के लिए बनाई है। पैगाम पाकिस्तान के तसलसल में हुकूमत ने पैगाम अमन कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा है कि अमन ख़राब करने वालों का खुल कर नाम लेना होगा। उनके कहना था कि दहशत गर्दों के सहूलतकार भी दहशत गर्द है। उलमाए हक़ को दहशत गर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर शहीद किया गया। कौम ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी जो नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि आम दुश्मन अनासिर को कानून के तहत कटहरे मिलाया जाएगा और दहशत गर्दी के खिलाफ इज्तिमाई अज़्म ही मुल्क को मजबूत बनाएगा। पैगाम पाकिस्तान की छतरी के नीचे और पैगाम पाकिस्तान के तसलसल में एक पैगाम अमन कमेटी बनाई जाए। अमन को ख़राब करने वालों का खुल के नाम नहीं लिया जाएगा और जो दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है वो घर घर नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये बात अधूरी रह जाएगी। जो दहशत गर्द का सहूलतकार है वो भी दहशत गर्द है। इस कौम ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशत गर्दी की इस जंग में। अमन के क़याम के लिए, अमन को फ़रोग देने के लिए और उन अनासिर को कटहरे में लाने के लिए। बरतानिया के शहर बेडफोर्ड में मौसमी खतरात से बचाव के हवाले से स्टॉर्म साइकिल प्रोजेक्ट के तहत तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानी के काजी कामरान की रिपोर्ट में। ब्रैडफोर्ड में लेस्टर तारीखी मकाम पर एक अहम आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों को मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाले तूफानों और शदीद मौसम के हालात से निमटने के लिए तैयार करना था। आर्क ब्रैडफोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में स्टॉर्म साइकिल नामी मंसूबे को खास अहमियत हासिल रही, जिसके तहत जिला भर में वर्कशॉप और पायलट मंसूबों के जरिए अवामी हिफाजत के इकदामात मुतारिफ कराए जाएंगे। तकरीब में डॉक्टर टॉम पेन समेत मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जहाँ न सिर्फ हिफाजती आगाही पर सेमिनार्स मुनक्किद हुए बल्कि सकाफती प्रोग्रामों ने भी तकरीब को मुनफरिद बनाया। ब्रैडफोर्ड साउथ एशियन फेस्टिवल के खाने के स्टॉल्स, म्यूजिकल पेशकशों और यॉर्कशायर विमेंस फोरम के आर्ट वर्क की नुमाइश ने शुरका को मुतासर किया। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रैडफोर्ड। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम दिफा की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम लहराया, जिसके बाद शोहदाए वतन को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि यौम दिफा हमारे वतन के साथ अपनी वफादारी और खिदमत के आज़म को ताज़ा करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को पाकिस्तान की असल ताकत करार देते हुए कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने हमेशा मादर वतन के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मार के हक़ के ज़रिए पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वसाइल और हजम में बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दी जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।